मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हेराल्ड सिल्वर सर्फर एमसीयू में एंट्री ले रहा है, बट विद अ ट्विस्ट। हाँ, तो सिल्वर सर्फर फाइनली स्क्रीन पर आ रहा है, बट दिस टाइम एज शाला बाल, नॉट नॉरिन रैड। फैंस वैसे ही एमसीयू के एमसीयू बनने पर खुश नहीं थे और इन्होंने एक और फैन फेवरेट का जेंडर बेंडर कर दिया। बट आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि वोट और फेमिनिज्म के नाम पर बंदरों इतना उछलकर कैंसिल करना तो चालू कर दिया है, पर टॉम एक्सपर्ट है नहीं तो किसी बात पर भी लड़ लेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या ओरिजिनल सिल्वर सर्फर नॉरिन रैड वाला किसी न किसी वे में अपीयर हो सकता है? वेल, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बट उससे पहले वेलकम टू दिस चैनल कम वन मैन शिट शो, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जहां हम सुपर हीरोज के पास्ट, उनकी लोर और फ्यूचर थ्योरीज पर बात करते हैं। एंड बैक टू द वीडियो। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में जूलिया गार्नर, जिसको तुम ओजार्क, बढ़िया शो है भाई, से जानते ही हो, ये उसको कास्ट कर लिया गया है एज सिल्वर सर्फर एंड शी इज प्लेइंग शाला बाल। तो अब आखिर ये है कौन और आखिर नॉरिन रैड से इसका कनेक्शन क्या है? अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो ये है नॉरिन रैड की माशूका, ज़ेल्ला की एम्प्रेस, हाईली इंटेलिजेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग, जो प्रूफ होता है कि जब गैलेक्टस ज़ेल्ला को कंज्यूम करने आया तो शाला बाल ने पूरी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए नॉरिन को कन्विंस कर दिया कि वो बन जाए गैलेक्टस का हेराल्ड। और जब नॉरिन इस भूतिया जानवर का कुत्ता बना तो उसकी मेमोरीज और इमोशंस वाइप कर दिए, और ये प्यार के दो पंछी 7 समुद्र नहीं बल्कि गैलेक्सीज दूर हो गए। बट ओरिजिनल टाइमलाइन में शाला बाल कभी सिल्वर सर्फर नहीं बनी। तो फिर इस मूवी में कैसे मार्वल के आजकल नॉर्मल साइड कैरेक्टर्स को भी सुपर हीरो बना रहा है? नहीं भाई, क्योंकि एक अल्टरनेट अर्थ एक्स में शाला बाल रह चुकी है सिल्वर सर्फर। वहां दोनों शाला बाल और नॉरिन रैड ने कॉस्मिक पावर को विल्ड करके फ्रैंकलिन रिचर्ड के बनाए हुए गैलेक्टस को सर्व किया। सो टेक्निकली जिस वर्जन को मार्वल ने चूज किया है वो कैनन तो है, पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन का, जो कि सेंस भी बनाता है कि जब तुम समझो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 1960s के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है। ये अर्थ 616 तो है नहीं, तो जब मल्टीवर्स का दरवाजा खुला है, हम किसी दूसरे अल्टरनेट अर्थ की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर सर्फर मेन टाइमलाइन वाला क्यों? देन अ वेरिएंट मेक्स परफेक्ट सेंस। और इसी के साथ वो एमसीयू और जेंडर बेंडर वाले हेटर्स को भी जवाब मिल गया, क्योंकि ये कैरेक्टर पहले से एग्जिस्ट करती है। कॉमिक्स में इसकी हिस्ट्री डेकेड्स ओल्ड है, तो कैरेक्टर चेंज नहीं किया। और वैसे भी थ्योरी से मानो तो चांसेस है कि फैन फेवरेट नॉरिन रैड मूवी में अपीयर होगा। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, तो अब चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, रिसेंटली जूलिया गार्नर की नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में सेट फोटोज लीक हुई हैं। मतलब मोस्ट लाइकली फिल्म में शाला बाल की एक छोटी ओरिजिन स्टोरी भी हुई कि कैसे वो सिल्वर सर्फर बनी। तो अब जब तुम ज़ेल्ला पर जा ही रहे हो जहां उसकी ओरिजिन सेट है, तो नॉरिन रैड का एक छोटा कैमियो तो पॉसिबल ही है। और व्हाट इफ फैंटास्टिक फोर फिल्म के एंड में शाला बाल का हो जाए सैक्रिफाइस और फिर नॉरिन रैड गिल्ट या रिवेंज में कॉस्मिक पावर एक्सेप्ट करता है, सेटिंग अप दी ओजी सिल्वर सर्फर। और ये नहीं भी तो वेरिएंट्स का कांसेप्ट तो एमसीयू में पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है, और थंडरबोल्ट से पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील हुआ कि फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में एंटर कर चुके हैं। तो व्हाट इफ मेन एमसीयू के यूनिवर्स में ऑलरेडी नॉरिन रैड एज सिल्वर सर्फर एग्जिस्ट करता हो, और जब फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से एस्केप करके आए तब ये रिवील होगा कि हमारे यूनिवर्स का हेराल्ड डिफरेंट है, जो कि इस चीज को भी सेटअप करेगा कि शाला बाल इज जस्ट फेज 1। मार्वल वैसे भी लंबी गेम खेलता है, हमेशा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को सेटअप करना। जब पूरे मल्टीवर्स से घोड़े खुलने ही हैं, तो पहले फीमेल सिल्वर सर्फर दिखा दो और बाद में हाइप बिल्ड करके नेक्स्ट फेज में एक नई फैंटास्टिक फोर की मूवी में नॉरिन रैड को लाओ। क्योंकि अब तुम प्रैक्टिकल एंगल से भी सोचो तो हॉलीवुड में फीमेल लीड का ट्रेंड बढ़ ही रहा है और एमसीयू भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये बड़ा स्मार्ट मूव है। शाला बाल ओरिजिन और इमोशनल जर्नी एक फ्रेश मटेरियल प्रोवाइड करेगी, क्योंकि फैंटास्टिक फोर को हमने बहुत रिबूट्स देखे ही हैं जहां सिल्वर सर्फर फैन फेवरेट है, पर बार बार सेम ओरिजिन स्टोरी देखने से बढ़िया तो उसके एक डिफरेंट वेरिएंट को देखने में मजा आएगा। और अगर एक बहुत क्रेजी बट वेरी पॉसिबल थ्योरी की बात करें तो व्हाट इफ शाला बाल और नॉरिन रैड दोनों डिफरेंट हेराल्ड्स हैं? कॉमिक में गैलेक्टस से मल्टीपल हेराल्ड्स तो हैं, एयर वॉटर, फायर लॉर्ड, टेरेक्स, नोवा, मॉर्ग, और अभी कुछ टाइम पहले ही एक मिनी सीरीज आई थी जहां गैलेक्टस ने व्हाट इफ के अंदर 4 और अपने डिफरेंट हेराल्ड्स चुन लिए थे। एक हल्क था, एक स्पाइडर ग्वेन थी, गैम्बिट, रोग, मून नाइट, तो मल्टीपल हेराल्ड्स तो हैं ही। सो व्हाट इफ मे बी फैंटास्टिक फोर में रिवील हो
कि शालाबाल सिर्फ एक करंट हेराल्ड है और नॉरिन रेड पास्ट में हेराल्ड रह चुका है, जिसका मतलब नॉरिन था एक फेल्ड हेराल्ड। उसने गैलेक्टस को बिट्रे कर दिया और अब वो गैलेक्टस से छुट कर दूसरे यूनिवर्सेस में घूम रहा है। पर अगर तुम शालाबाल को एक सिल्वर सर्फर के आर्क में देखो कि मूवी में क्या होगा, तो शालाबाल इनिशियली विलेन की तरह इंट्रोड्यूस होगी, गैलेक्टस की हेराल्ड एज एक्सपेक्टेड, पर फिर होगा हृदय परिवर्तन। फैंटास्टिक फोर को कन्विंस करेंगे ह्यूमैनिटी इज वर्थ इट, और फिल्म के एंड में जैसे बाकी सिल्वर सर्फर्स भी ह्यूमैनिटी की तरह केयर करते थे, वो भी गैलेक्टस को बिट्रे कर देगी, जिसके रिजल्ट में या तो वो उसको मार देगा या फिर उसको इम्प्रिजन कर देगा, और फिर गैलेक्टस चालू करेगा अपना नया शिकार, एक नया हेराल्ड। बट लेट मी टेल यू, ये सब थ्योरीज है, तो थ्योरी से तरह ही लेना, कुछ भी कंफर्म नहीं है। हम सिर्फ यहाँ थ्योरी से बात कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या होगा उसको सोच रहे हैं। मार्वल स्टूडियोज कुछ ऑफिशियली कंफर्म तो करता नहीं, बट अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। तुम्हें क्या लगता है, क्या नॉरिन रेड अपीयर होगा या मार्वल कंप्लीटली एक नया हेराल्ड पे जाएगा एज शालाबाल? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। और अगर तुम कॉस्मिक हीरोज या विलेंस जैसे नोवा या गैलेक्टस के ओरिजिन में इंटरेस्टेड हो, तो ये 2 वीडियोस मेरी तरफ से चेकआउट कर लेना।